शुगर की वजह से जो बॉडी में अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अब ज़रा उन पर भी बात कर लेते हैं। हार्ट हाई ग्लूकोज की वजह से स्वामी जी जो अलग अलग ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, उसे योग सेशन के जरिए ज़रा ठीक करवाइए। बेशक कई सारे योगासन दोबारा आपको करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले किडनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्विंग होने से किडनी को बहुत नुकसान होता है। कई बार तो किडनी के डैमेज होने का खतरा भी होता है। तो किडनी के लिए तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन बेस्ट है। साथ में ही सप्ताह में कम से कम एक बार गोखरू का पानी, सप्ताह में एक बार जौ का आटा और जौ का दलिया, ये ले ले। गिलोय गोखरू आंवले का, गोखरू और धनिया, गिलोय गोखरू आंवला धनिया। और किसी के घर में पत्थर चटा हो ना, तो वो सप्ताह में एक बार पत्थर चटा के भी 2-3 पत्ते खा ले। घरेलू उपचारों में सबसे अच्छा होम रेमेडी है जौ खाओ सप्ताह में एक बार, जौ का दलिया, जौ का आटा। और वो तो इतना स्वादिष्ट लगता है, दूध में बना के लो ना, तो उसके सामने तो सारे पकवान फीके लगते हैं। और जो है गोखरू सबके घरों में आजकल हमने उपलब्ध करा दिया। गोखरू और धनिया जो अक्सर छोंक आदि में भी यूज करते हैं। धनिया वैसे ठंडा भी होता है, गोखरू धनिया ये भी किडनी के लिए, और धनिया की चटनी ये भी बहुत अच्छी होती है किडनी के लिए। और पवन मुक्तासन और मंडूकासन, ये मरकटासन तो सभी रोज कर ही लिया करें। मरकटासन और भुजंगासन तो हम हर ही दिन इसलिए करवा देते हैं, इससे फिर 100 साल तक की हमारी आयु अच्छी रहती है। और ये मंडूकासन ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। किडनी में ज़्यादा गड़बड़ी आ जाए तो हम चंद्रप्रभा, अगवटी, गोक्षर आदि ट्रेडिशनली, और हमने किडनी के लिए रिनोग्रिट, लीवर सदा अच्छा रहे इसलिए लिवोग्रिट, ये तो उसके कंप्लीट इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल हेल्थ के लिए ज़बरदस्त चीज़ें हैं रिनोग्रिट। और सप्ताह में एक बार भी कोई पीपल और नीम के पत्तों का रस पी ले और ये पॉइंट दबा ले, तो किडनी में गड़बड़ी नहीं आ सकती मेरे भाई। फिर बात कर रहे थे आप हार्ट की, हार्ट पर भी बुरा असर आता है। उसके लिए एक तो ये गोमुखासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनसे गोमुखासन भी नहीं होता है ना, तो फिर वो जिनसे गोमुखासन नहीं होता ऐसे, तो वो ऐसे कर ले, ऐसे, और फिर ये ऐसे भी अनुलोम विलोम। अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस तो बहुत ही अच्छा है ये, इससे बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। अच्छा स्वामी जी, लौकी जो है वो गोल वाली अच्छी है या लंबी वाली अच्छी है? आजकल दोनों बाजार में अवेलेबल है। गोल वाली वैसे ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। दोनों ही अच्छी, कड़वी नहीं होनी चाहिए। गोल और लंबी दोनों ही अच्छी। गोल वाले का कमंडलू भी बन जाता है, तो किसी को जो कि अब हेक धरना हो तो उसमें वो कमंडल का भी काम आती है। इसलिए हमारे यहाँ दोनों तरह की लौकी अच्छी है। बाकी उसमें दिक्कत कोई नहीं है, दोनों के गुण समान हैं। चलिए ये बड़ा ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है। दोनों के गुण समान है। ये रेडीमेड में मैंने कहा हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट। स्वामी जी, दुनिया के तमाम खूबसूरत रंगों को समेटे, तमाम खूबसूरत नज़ारों को देखने वाली मासूम सी जो आँखें हैं, ये भी डायबिटीज़ की गिरफ्त में कई बार आ जाती हैं। इनका डायबिटीज़ का असर आंखों पर भी पड़ता है, और इसकी वजह से रेटिनोपैथी की दिक्कत आंखों में होती है। बहुत सारे लोगों को धुंधला नज़र आने लगता है, कम उम्र में ग्लूकोमा जैसी बीमारी की शिकायत हो जाती है। तो स्वामी जी, आप लगातार ये बता ही रहे हैं, तो अब जरा। और सर्वांग आसन में पहले बता चुका जी, ये डायबिटीज का पॉइंट है, ये आंख का पॉइंट है। आंख के थोड़ा करीब से कहिए, कैमरामैन दिखाए भाई। आईग्रिड जी, वटी खाना 2-2 सुबह शाम, और आईग्रिड ड्रॉप डालना, त्रिफला से आंखों को धोना, और महा त्रिफला घृत 1 चम्मच सुबह खा लिया, और ऐसे नंगे पैर घास पर चलना। ये घास है ना, चलो बच्चों इस पर चलो, उधर जाओ बाईं तरफ, बगीचे में घूम के आओ। इधर पीपल है, उधर देखो बड़ा है कितना। ये कौन सा पेड़ है सामने बच्चों? बड़ का पेड़ है ये सामने जो है ये। जाओ उसके चारों तरफ लंबा घूम के आओ। तो नंगे पैर घास पर चलना, त्राटक करना, त्रिफला से सुबह आईवास करना, सुबह मुंह में पानी भर के आंखों को धोना, आईग्रिड सुबह शाम लेना, आईग्रिड ड्रॉप डालना, आमिक रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। और जिनको डायबिटीज है उनके लिए वसंत कुसुमा कड़वी जीवन में वसंत ले आता है, उनको यौवन ले आता है। तो ये सब मिलाकर के 1-2 ग्राम 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लेते हैं।
और आंवले की और एलोवेरा की बस्ती एनिमा दे देते हैं। ये तो आंवला एलोवेरा रखा है ना, ये इसी के लिए रखा हुआ है। जामुन का सिरका भी इसी के लिए है। ये सारी चीज़ें हमने जो रखी हुई हैं ये इसके लिए रखे हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस हम बताते हैं, जो घर पे नहीं बना पाते तो रेडीमेड भी हम उपलब्ध कराते हैं। तो आंखें बहुत अच्छी रहेंगी 100 साल तक। पश्चिम सरदा सतम जीवीम सरदा सतम सब रहे। आंखों में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। पोल्यूशन बहुत है ना आजकल, डायबिटीज, और फिर ध्यान कम करते। ध्यान क्या करते, एकाग्रचित्त अंतर्मुखी होकर के, तो ध्यान से भी आईसाइट बहुत अच्छी होती है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, डायबिटीज का असर हड्डियों पर भी पड़ता है स्वामी जी, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों को शुगर के अटैक से कैसे बचाया जाए, उसके भी उपाय बता दीजिए। तो एक तो बोन हेल्थ, न्यूट्रिला बोन हेल्थ, और जितने भी मिलेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने जो एंटी डायबिटिक आटा बनाया है ना, ये एंटी डायबिटिक आटा और ये मेथी आटा, ये इसीलिए बनाया, ये डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा है। बाकी काला गेहूँ और काला चावल मैं पहले ही बता चुका हूँ। हड्डियों के लिए सुबह 1 घंटा धूप में बैठे और थोड़ा अपने आटे के अंदर सिंघाड़ा और राजगिरा, चौलाई और रागी, बाजरा, इन चीज़ों का प्रयोग, एक दिन रागी, एक दिन बाजरा, एक दिन चौलाई, एक दिन सिंघाड़ा, ऐसे खा लिया, इससे हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और पहले एक बार डायबिटीज़ कंट्रोल करने में कहा 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में पेनक्रियाज के डीजनरेट में बीटा सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। बाद में 1 कप दूध या 1 कटोरी दही ये ज़रूर खाए, इसमें रिच कैल्शियम होता है, तो हड्डियों की दिक्कत नहीं आएगी। सुबह धूप में बैठा करें, जैसे सब बच्चे हमारे धूप में बैठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं ना, तो धूप में बैठने से फिर हड्डियाँ कमज़ोर नहीं रहेंगी, इम्यूनिटी भी कमज़ोर नहीं रहेगी।